तो मुझे इसका तो स्टैंड नहीं, हाथ में लेके करना। हाँ ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है चिंताहरण घाट, इसका नाम है। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबको बुलाओ जो बाहर है कि आज हम गोकुल धाम में और खासकर चिंताहरण घाट हम आए हैं आज। और उसमें हमारा सौभाग्य की बात ये है कि आज हमारे बीच में हिजवेश जितने मित्र पहुंची हैं और ये दिल्ली इस्कॉन इष्टम कैलाश मंदिर में पहुंची। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा। काफ़ी सालों से मैं प्रभु जी के बारे में सुनता था लेक्चर्स, और एक बार प्रभु जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। तो आई थिंक 1978 मैं प्रभु जी के संपर्क में आए थे, और सिर्फ प्रभुपाद जी की बुक्स के माध्यम से, और इतना इनका रुझान था कि प्रभु जी बाई पोस्ट भगवत दर्शन की पुस्तकें हैं तो वहाँ से मंगवाया करते तो पढ़ते थे, और तब से इनका रुझान भक्ति की तरफ हुआ। और प्रभु जी एमटेक में उस टाइम की, और हाईली एजुकेटेड। और प्रभु जी के बारे में मैं एक बात बताऊं कि हमारे गुरुदेव जी इनको पंडित जी कहते थे। आज भी कोई मतलब कोई डाउट हो तो प्रभु जी तुरंत क्लियर कर देंगे। भगवत गीता तो प्रभु जी को कंठस्थ है भागवतम के ऊपर। और खासकर जो इस्कॉन की जो देन है प्रभु जी की, वो ये है कि जब तक इस्कॉन रहेगा, एक किताब है श्री भगवान ने कहा, आई थिंक 22 खंड में वो छापी गई है। तो उसमें भगवत गीता कथा रूप है ना, तो यानी कि आप एक लेक्चर को कथा के रूप में पढ़ सकते हैं, और इतना सरल करते गीता जो हमारे लिए नामुमकिन था। ये बहुत बड़ी देन है प्रभु जी के लिए, हम लोगों के लिए माफ करना। और आज हम प्रभु जी के श्रीमुख से आज हम यहाँ पर चिंताहरण घाट में, गोकुल में यहाँ की लीलाओं का श्रवण करेंगे। और हम एक बार प्रभु जी को धन्यवाद करना चाहेंगे साथ में। तो हरे कृष्ण 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 हरे राम। हाँ, और प्रभु जी का जो सबसे बड़ा खास गुण ये है, हमारी आसक्ति कहाँ पे है? माया में। तो सच कहते हैं, ठीक है, पर भगवान से आसक्ति होना बहुत बड़ी बात है और असंभव है। और वो इसके जीते जागते जो उदाहरण है हमारे सामने प्रभु जी हैं। प्रभु जी का स्वास्थ्य कितना खराब है। एक बार तो प्रभु जी हॉस्पिटलाइज थे, तो एम्बुलेंस भी लाना पड़ा। एम्बुलेंस मंगलाती में प्रभु जी मंगलाती कभी नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। और साधना बहुत कठोर साधना प्रभु जी की। एक बार तो आई थिंक मैं सुन रहा था, कहीं गए थे प्रभु जी 500 किलोमीटर ड्राइव करके पहुंचे थे, है ना। तो ये नियम प्रभु जी का है ना। तो मैंने सुना था इसके बारे में। तो आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे एक महान शुद्ध भक्त जिनका हमें संग मिला और उनके मुख से हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो प्रभु जी के लिए हम वंस अगेन एक बार जो से हरे कृष्ण, हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो स्थान है चिंताहरण घाट कहलाता है। तो ब्रह्मांड घाट में जो लीला हुई थी वो श्रीमद् भागवत में वर्णन है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि एक बार कृष्ण ने मिट्टी खाई और कृष्ण के सखाओं ने माता यशोदा को शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो माता जो है यशोदा कृष्ण को डांटती हैं, लेकिन उनका डांटना भी जो है कृष्ण के लिए परम जो है स्नेह है, लगता है कि परम स्नेह है माता का। तो माता जो है
कृष्ण से कहती हैं कस्मान मृद मंदात्मन भवान भक्षितवान रहा। ये माता यशोदा के शब्द हैं। कस्मान का मतलब है क्यों, मृद का मतलब है मिट्टी, कस्मान मृद है क्यों मिट्टी, मंदात्मन हे मंद बुद्धि। तो माता कृष्ण को कहती हैं मंद बुद्धि मंद बुद्धि क्यों मिट्टी है, भगवान आपने। तो पुत्र को जो है आदर भी करती हैं, मंद बुद्धि हैं आप, लेकिन भगवान शब्द जो है संस्कृत में आदर सूचक है। तो माता यशोदा जो है आदर पूर्वक कहती हैं कि हे मंद बुद्धि आपने भगवान भक्षितवान, भक्षितवान का मतलब खाई, भक्षितवान रहा माने अकेले। जब तुम अकेले हो गए, कोई तुम्हें ना देखे, उस समय तुमने मिट्टी खाई। जब कोई नहीं देख रहा है तो मिट्टी खाते हो सबके सामने तो जो है सबकी तरह है रहते हो, या अकेले में तुम जो है अपनी चाल चलते हो हैं। तो भगवान आप जो है मिट्टी खाते हो अकेले में। तो कृष्ण कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब, हरि बोल, क्या बात ये इसका, हरि बोल, ना हम भक्षितवान अम्ब। सेल डाउन, सेल दो, सेल बाकी। हरे कृष्णा। तो मैं क्या बता रहा था, माता ने कहा कृष्ण, तो कृष्ण ने क्या कहा, ना अहम भक्षितवान अम्ब। ना अहम, ना माने नहीं, अहम माने मैंने, ना अहम भक्षितवान नहीं खाई, मैंने नहीं खाई अम्ब। चलो ठीक है, आप लोग वैसे सुनो, सुनाई पड़ रहा है सबको। तो ना अहम भक्षितवान अम्ब, अम्ब माने माता, तो मैंने माता मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भी समझना, ये सब झूठ बोलने वाले हैं, मैं अकेला सच्चा हूँ और कृष्ण सच्चे हैं। अगर कृष्ण कुछ भी कहें, सच को झूठ बनाएं तो वो झूठ बन जाता है, झूठ को सच बनाएं तो सच बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो परम सत्य हैं, वो परम सत्य हैं। अगर उन्होंने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो उन्होंने मिट्टी नहीं खाई। अब वो मिट्टी खाते हुए दिखाई देते हैं कि मिट्टी खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं खाई मिट्टी। क्यों नहीं खाई? मुंह में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया कि सब कुछ तो मेरे अंदर है, तो फिर मैं क्या खाऊंगा, मेरे अंदर ही सब कुछ है। तो मुंह के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड दिखला दिया, है ना। इस प्रकार से माता जो है कृष्ण के मुंह में जब ब्रह्मांड देखती हैं, तो फिर अनेक प्रकार के उनके दिमाग में विचार आते हैं। एक विचार तो ये आया कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, सोचते हैं क्या मैं सपना देख रही हूँ। तो माता सोचती हैं क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, सपना तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैं जागृत अवस्था में हूँ, सपना तो नहीं देख रहे हैं। फिर क्या ये मन का भ्रम है? मेरे मन का भ्रम भी नहीं है। फिर क्या मेरे पुत्र में कुछ ऐसी शक्ति है जो कि मेरा पुत्र भी नहीं जानता? मेरा पुत्र तो मुझे अपनी माता जानता है, मैं जानती हूँ मेरा पुत्र है, और ये मुझे अपनी माता जानता है। तो हाँ, गर्ग जी ने बताया था, गर्ग जी ने बताया था कि आपके पुत्र में नारायण के समान गुण हैं, जो कि आपका पुत्र तो नहीं जानता है, लेकिन इसके अंदर गुण है, नारायण के समान गुण हैं, इसकी रक्षा करो। गर्ग जी ने कहा इसकी रक्षा करो। अब रक्षा करो, ये भी कहा रक्षा करो, तो अब नारायण के समान गुण है, नारायण नहीं है, नारायण के समान गुण है, नारायण नहीं है। कौन है? आपका पुत्र है, आपका पुत्र है, ये नारायण के समान गुण है। तो गर्ग जी ने उनका जो वात्सल्य भाव है उसका पोषण करते हुए इस प्रकार से संकेत कर दिया कि ये आपका पुत्र जो है सामान्य बालक नहीं है ना। तो माता यशोदा जो है इस प्रकार से जो है वो चिंता कर रही हैं, चिंता कर रहे हैं। तो कृष्ण के मुंह में जो है ब्रह्मांड भी देखा, हाँ, और कृष्ण ने मिट्टी भी खाई। तो ये सब जो है बातें सोच सोच करके उनको चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र का कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो यही जो है मतलब माता यशोदा ने चिंता खरीदी है
कृष्ण के लिए चिंता खरीदी है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृष्ण के लिए चिंता खरीदना चाहिए, कितनी भी कीमत से मिले। और नहीं तो आपको माया की चिंता, और माया की चिंता हज़ारों प्रकार की होती हैं। तो हज़ारों प्रकार की जो माया की चिंताएं हैं, उनके बदले में अगर आपको एक चिंता मिल जाए केवल कृष्ण की, तो वो क्या है, बहुत बड़ा लाभ है। तो चिंता में तो आप रहोगे ही, है ना। या तो माया की चिंता करोगे या कृष्ण की चिंता करोगे। तो माता यशोदा को चिंता होती है, केवल कृष्ण की चिंता होती है कि कृष्ण की कैसे रक्षा होगी। तो बालक को लेकर के जो है इधर चली आ रही थी, यमुना के किनारे किनारे ब्रह्मांड घाट से इधर आई। और शंकर जी जो है हमेशा कृष्ण के दर्शन करने के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं कि कृष्ण के दर्शन करें। तो माता यशोदा आ रहे हैं कृष्ण को लेकर, तो योगी के रूप में बैठे, यहाँ पर योगी के रूप में बैठ गए। और माता ने देखा कोई योगी बैठा हुआ है। तो योगी तो जो है भूत वर्तमान भविष्य सब बातें जानता है और उपाय भी जानता है। तो योगी बाबा के पास आई, योगी बाबा मुझे बहुत चिंता है। तो बोले माता क्या चिंता है। बोले इसने मिट्टी खाई, पूरा ब्रह्मांड में है, मैंने इसके मुंह में देखा है, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है, इसका कोई अनिष्ट ना हो जाए। तो शिव जी ने कहा ठीक है मैं मंत्र पाठ करता हूँ। तो ड्रामा कर रहे हैं, तो मंत्र पाठ करता हूँ, माता यशोदा की चिंता दूर हो गई। तो ये चिंता हरण घाट कहलाता है। तो ये जो उखल बंधन की लीला है, ये बहुत विस्तृत है गोपाल चंपू में, जो जीव गोस्वामी ने लिखा है। तो गोपाल चंपू में बहुत विस्तृत कथा है। तो एक बार हम गए थे वृंदावन, तो वृंदावन में कुछ सुनाई थी कथा ये उखल बंधन की, नहीं वृंदावन नहीं सुनाई थी, हमने कहीं सुनाई थी किसी मंदिर में। जब कार्तिक का महीना था तो किसी मंदिर में हमने ये उखल बंधन की लीला सुनाई थी। तो जिस बिंदु तक हमने सुनाई थी ये कथा, तो उससे थोड़ा सा पहले से हम जो है आपको बता देते हैं। तो इसमें कथा में जो प्रारंभ होता है वो होता है गोलोक धाम में भगवान कृष्ण जा चुके हैं, और यहाँ के जितने भी ब्रजवासी हैं वो भी गोलोक धाम से इस भारत भूमि से गोलोक भूमि में चले गए। और वहाँ पर गोलोक धाम में क्या कार्य होता है, बस कथा सुनना, और कोई कार्य है नहीं। अपने घर की दुकान की व्यापार की कोई चिंता है नहीं किसी को। तो दिन की सभा में सब गोप लोग बैठे हुए हैं, और जो है कथा सुनाने वाले दो भाई हैं, एक है स्निग्धकंठ, दूसरा मधुकंठ। स्निग्धकंठ का मतलब क्या है, जिसका गला स्निग्ध हो, यानी चिकना, चिकनी आवाज़ होती कोयल की, है ना, और कठोर आवाज़ होती कौवे की, है ना। तो जिसकी आवाज़ चिकनी होती है तो वाणी उसकी मधुर होती है। तो स्निग्धकंठ का मतलब है कि वो कथा गान करते हैं और बड़े मधुर कंठ से, स्निग्धकंठ से, चिकने जो ढंग से कथा गान करते हैं, स्निग्धकंठ। और दूसरे उनके भाई हैं मधुकंठ। तो मधुकंठ जो है जिसका गला मधुर हो, तो चिकना हो और मधुर हो। तो इस प्रकार से स्निग्धकंठ और मधुकंठ ये दोनों भाई जो है कथा सुनाने वाले हैं, और कथा सुनने वाले ब्रजवासी सब गोप हैं। वहाँ पर गोलोक धाम में जितने हैं निवासी हैं वो मनुष्य के भाव में रहते हैं। वहाँ पर मनुष्य के भाव में रहते हैं, कोई चतुर्भुज रूप किसी का नहीं होता। वैकुंठ में सबका चतुर्भुज रूप होता है, भगवान भी चतुर्भुज रूप में है स्वामी के रूप में, और जितने सेवक हैं चतुर्भुज रूप में हैं, ये वो सेवक की भावना में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कृष्ण जो है छोटे बालक हैं, ब्रज के एक बालक हैं, और मनुष्य भाव में रहते हैं और आश्रित रहते हैं भक्तों के, और जो ब्रजवासी हैं उनके कृष्ण के साथ में पारिवारिक संबंध है, दूर के संबंध हैं और पास के संबंध हैं, कई प्रकार से संबंध हैं उनके, और उनकी प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ में, उनके संबंध जो है बिल्कुल एकांत में होते हैं। तो दिन की कथा जब शुरू होती है तो उस समय जो है ये कथा शुरू करते हैं जो उखल बंधन की कथा है। तो स्निग्धकंठ जो है जब प्रारंभ करते हैं तो उसमें जब ये बात आती है कि ये जो दिन था ये कार्तिक की अमावस्या का था। अमावस्या की जो दिन होता है, अमावस्या का जो दिन होता है वो महीने के बीच का होता है ना, महीने के बीच में होता है।
तो आज के दिन ये जो उखल बंधन की लीला हुई, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि अगले दिन इंद्रयाग है। अगले दिन इंद्रयाग है। इंद्रयाग, पहले गोवर्धन पूजा नहीं होती थी, इंद्रयाग होता था, इंद्र की पूजा होती थी। भगवान जब 7 साल के हुए तो गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी उन्होंने, इंद्र की पूजा बंद करा दी। तो अभी अगले दिन इंद्र की पूजा है, इंद्रयाग है, तो बहुत बड़ा अन्नकूट लगेगा। सब घर के अपने अपने घर में व्यंजन बनाएंगे, स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाएंगे और अन्नकूट होगा, यानी पहाड़ बनेगा सब भोजन का। तो घर की जो दासियां थीं वो माता यशोदा से सवेरे का जितना काम था वो करके छुट्टी ले ली उन्होंने और चली गई अपने अपने घर में, क्योंकि उनके अपने घर का काम है, क्योंकि अगले दिन पूजा है। तो माता यशोदा जो है अब अकेली रह गई। लेकिन अकेली तो वैसे नहीं रहती, अगर घर की दासियां ना हो तो भी घर में रोहिणी हैं जो बलराम जी की माता हैं, तो वो काम करने वाली हैं। तो माता यशोदा हमेशा कृष्ण के साथ रहती हैं और कृष्ण माता यशोदा के साथ रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सवेरे सवेरे रोहिणी माता उपनंद के घर में निमंत्रण के कारण रथ में बैठ करके बलराम को लेकर के चलेंगी और घर की दासियाँ चलेंगी अगले दिन की पूजा के लिए। और माता रोहिणी जो है निमंत्रण के कारण उपनंद के घर चली गई। अब घर में अकेले 2 रह गए, माता यशोदा और कृष्ण। और कृष्ण जो है इतना ही जानते हैं कि बस माता का काम मेरे साथ रहना है और कोई काम नहीं। बालक का बस अपना अधिकार मानता है कि माता का कोई अधिकार नहीं है कुछ कम करने का, केवल मेरे साथ रहें। मैं सोऊं या जागूं, माता को मेरे साथ रहना चाहिए, है ना। किस अपना अधिकार समझते हैं। और माता जो है जानती है कि मेरा पुत्र जो है मेरा सौभाग्य है कि मेरा पुत्र जो है मेरे ऊपर अपना अधिकार मानता है ना। तो अब कृष्ण जो है सो रहे हैं और माता को जो है अब चिंता हो रही है कि आज जो है घर के खर्चे, आज के दिन का जितना खर्चा होता है उतना मक्खन तो निकाल लूँ। तो माता यशोदा जो है चाहती हैं कि कृष्ण अधिक से अधिक सो लें, तो मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। तो कृष्ण सो रहे हैं, माता यशोदा जो है कृष्ण को सोते सोते उठाती हैं और चुम्बन करती हैं, प्यार करती हैं और यही कामना करती हैं कि लाला तू जो है सोता रहे तो मैं कुछ काम कर लूँ। तो कृष्ण को देखते देखते और पीछे की तरफ जा रही हैं माता यशोदा, काम करने के पीछे कृष्ण की तरफ उनका पूरा जो है जो मतलब उनका अटेंशन पूरा है, उनकी जो है चिंता कृष्ण के ऊपर है। अब कृष्ण माता यशोदा चली गई तो दधि का मंथन कर रहे हैं और जब कृष्ण जागते हैं और देखते हैं कि माता नहीं है तो बड़ा बुरा मानते हैं कि माता क्यों चली गई। तो फिर अंगड़ाई लेते हैं, खड़े होकर अंगड़ाई लेते हैं, फिर गिरते पड़ते जो है जाते हैं माता के पास जाते हैं और इस प्रकार से फिर माता जो है काम बंद कर देते हैं, मथानी पकड़ लेते हैं कि कोई काम तुम्हारा जो है कोई भी काम नहीं है तुम्हारा, तुम्हें जो है मेरे साथ रहना है। और स्तन पिलाने लगी तो माता यशोदा स्तन पिला रही हैं, वो स्तन पी रहे हैं। और फिर माता यशोदा को जो है याद आया कि दूसरा एक घर है जहाँ की कई दूध जो है आग में रखे हुए हैं। तो उनको चिंता है कि आग में जो दूध रखे हैं कहीं गिर ना जाएं और यहाँ बालक को स्तन पिला रही हैं, अब कैसे जाएं। तो बालक को अगर जल्दी से अगर लेके जाएंगे तो बालक के गिरने का डर है, तो बालक को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कृष्ण को जो है मतलब बोलते हैं कि हे बालक, हे मेरे पुत्र, तुम जो है कुछ देर के लिए ठहरो, प्रतीक्षा करो, मैं जो है अभी जल्दी ही दूध देख करके आती हूँ। तो कृष्ण को छोड़ के गए। लेकिन कृष्ण को तो बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो कृष्ण को जो है बिल्कुल पसंद नहीं है कि माता ने ऐसा बोल दिया, तो भी बोलने का भी उनका अधिकार नहीं है, उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है और मैंने आज्ञा भी नहीं दी, कैसे चली गई। तो कृष्ण को जो है क्रोध आया। तो क्रोध आया तो सिल बट्टा जहाँ रखा था ना, सिल बट्टा जब पीसते हैं, मसाला पीसते हैं, तो बट्टा उठाया और उसमें मटकी में मारा तो जो है फोड़ दी मटकी। तो उसमें जो है जितना मट्ठा था छाछ वो सब जो है फैल गया। और कृष्ण फिर जो है चले जाते हैं तो उसी छाछ में अपने पैर रख करके और चोरी के चिन्ह बनाते हुए उनके पैरों के चिन्ह बन गए और दूसरे घर में चले गए। तो दूसरा घर है उसमें जो है ताला लगा था,
ये उन दिनों जो ताले होते थे तो दरवाजे होते थे तो काफ़ी जगह बीच में गैप होता था, तो उसमें अड़बंगा लगा देते थे, एक लकड़ी का टुकड़ा। तो बड़े लोग तो जान नहीं सकते, कोई मान लो कुत्ता चला जाए, कोई चला जाए, तो अड़बंगा लगा दिया तो कोई मतलब बिल्ली कुत्ता बिल्ली नहीं जाएंगे अंदर। तो इस प्रकार से जो है वहाँ कृष्ण क्या करते हैं, अड़बंगा हटा देते हैं और घुस जाते हैं अंदर, है ना। और माता तो अंदर नहीं जा सकती जब तक ताला नहीं खोलेगी, तो चाबी भी फेंक देते हैं, चाबी दूर फेंक देते हैं कि माता को चाबी नहीं मिलेगी, अंदर नहीं आ पाएगी। और कृष्ण अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, फिर वो उखल को उल्टा करके और जो है मक्खन बंदर को खिला रहे हैं। और माता जब आकर के देखती हैं तो पूरा जो है मटकी फूटी हुई है, छाछ फैला हुआ है ना। तो उनको समझ में आ गया कि बालक जो है रुष्ट हो गया है मेरा, है ना। इसलिए तो उनको जो है बड़ा गर्व होता है या हर्ष होता है कि बालक मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो जो है गुस्सा हो गया। तो गुस्सा भी जो है क्या है, ये प्रेम का गुस्सा है ना। तो माता यशोदा हर्षित भी होती हैं, लेकिन कृष्ण को जो है देखने के लिए जाती हैं। तो आप कैसे जाएंगी, चाबी तो फेंक दी कृष्ण ने और वो तो अंदर चले गए, कैसे आएंगी। कृष्ण की माता है इसलिए वो आ गई। लेकिन बालक जब चोरी करता है तो चोर के 1000 नेत्र होते हैं, है ना। जो मालिक जिसकी चोरी होती है उसके 2 ही नेत्र होते हैं, लेकिन चोर के 1000 नेत्र होते हैं। तो 1000 नेत्रों से देख रहे हैं कि माता इधर से तो नहीं आ रही, कि उधर से नहीं आ रही, उनकी आंखें बड़ी चंचल हो रही हैं। और जब बंदर भी देख लेता है कि माता आ गई, माता के हाथ में छड़ी है, कपड़े से ढकी है छड़ी, बंदर जान गया कि छड़ी है कपड़े के, भाग गया था हैं और तृप्त भी हो गया था, तो खिड़की से पेड़ में चढ़ के भाग गया। अब कृष्ण जो है जब देखते हैं कि माता आ गई, तो माता को देख करके उखल से कूदे और भागे। अब उखल से कूदे भागे तो अब महल है बहुत बड़ा, नंद महाराज का बहुत बड़ा महल है, तो उसके कई द्वार हैं। तो कृष्ण सोचते हैं कौन से द्वार से मुझे निकलना चाहिए, तो ऐसे द्वार से निकलूं जिस द्वार से माता ना निकलती। वो द्वार मेन रोड में है, पुरुष लोग निकलते हैं तो माता नहीं निकलती। तो कृष्ण उसी दरवाजे से भागे कि माता नहीं आएगी यहाँ। लेकिन उस समय सवेरे का समय था, तो कोई पुरुष नहीं था सड़क में, तो माता आ गई। जब माता आ गई और जब दौड़ती हैं तो कृष्ण भी दौड़ रहे हैं। तो कृष्ण दौड़ रहे हैं तो इतने मतलब धीरे धीरे दौड़ रहे हैं कि माता जैसे पकड़ लेगी। कृष्ण अपनी दौड़ नहीं दिखाते कि मैं कितनी तेज़ दौड़ता हूँ, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, लेकिन माता नहीं पकड़ पा रही हैं कृष्ण को। लेकिन कृष्ण जो है बिल्कुल निकट हैं माता के। लेकिन जब कृष्ण देखते हैं पीछे मुड़ करके कि माता पकड़ लेगी, तो पकड़े जाते हैं। अब पकड़े जाते हैं तो माता यशोदा जो है कृष्ण के ऊपर आरोप लगाती हैं, कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो पहला आरोप ये लगाया कि बड़े लज्जा की बात है कि तुम ब्रज राज के पुत्र होकर, राजा के पुत्र होकर के तुम चोरी करते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि माता हमारे घर में चोरों का क्या काम, चोर तो तुम्हारे घर में होंगे, चोर तो तुम्हारे पिता के घर में होंगे। मतलब क्या है कि तुम्हारे पिता का घर है क्या। कृष्ण कहती हैं माता से, तुम्हारे पिता का घर है क्या, ये हमारे पिता का घर है। और हमारे बाप का घर है, तो हम कोई चीज़ उठाते हैं तो क्या चोरी मानी जाएगी, तुम्हारे पिता का घर तो नहीं है। अब माता यशोदा जो है निरुत्तर हो गई। हाँ, और कृष्ण जो है वो आरोप का खंडन कर दिया और निर्दोष हो गए। अब माता यशोदा सोचती है कि कोई दूसरा आरोप लगाना पड़ेगा। अब दूसरा आरोप लगाया, अच्छा तो तू चोर तो नहीं, ठीक है मान लिया चोर तो नहीं, चोर की तरह भागा क्यों तुम, तो चोर की तरह भागा क्यों, है ना, ठीक है ना। हाँ, तो चोर की तरह क्यों भागा। तो कृष्ण कहते हैं माता तेरे हाथ में लठिया को देख करके मैं भाग रहा था, तू मेरे पीछे क्यों भागी। तो माता के ऊपर ही दोष लगा दिया कि तू मेरे पीछे क्यों भागी, मैं तो तेरे हाथ में लठिया को देख करके चोर की तरह भागा, तो मैं तो भागूंगा ही, मैं तो चोर नहीं हूँ। हैं, जब मैं चोर की तरह भाग रहा हूँ तो तेरे हाथ में लठिया है, तू मेरे पीछे क्यों भागी। अब माता के पास कोई उत्तर नहीं। अब माता सोचती अब कौन सा आरोप लगाऊं। तो फिर तीसरा आरोप लगाया कि
ये बर्तन किसने तोड़ा है, मटकी किसने फोड़ी? तो कृष्ण कहते हैं माता ये मटकी जो है जो फूटी है वो तूने मेरे साथ अन्याय किया था कि स्तन पीना जो है छुड़ा करके तू चली गई, तो ईश्वर ने तुझको दंड दिया। तेरे पैर का कड़ा है ना मोटा मोटा, वही लगा उसमें। तेरे पैर में जो मोटे मोटे कड़े हैं ना, यही लगा है, इससे तो टूटा। तो ईश्वर ने तुझको दंड दिया है, तूने मेरे साथ अन्याय किया, ईश्वर ने तुझको दंड दिया। ये लो, है ना, कैसी युक्तियाँ भिड़ाता है। माता यशोदा बड़ी हर्षित भी हो रही है इस बात से, लेकिन आनंद है, आनंद की बात है। अब माता के पास कोई जो है आरोप नहीं, अब क्या आरोप लगाएं? तो फिर चौथा आरोप लगाया कि बंदर को मक्खन किसने खिलाया, बंदर को मक्खन किसने खिलाया? तो कृष्ण कहते हैं माता बंदर तो जो है ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ आया था और मक्खन खा रहा था, मैं तो उसको पकड़े हुए थे, रक्षा कर रहा था उस बर्तन की। मैं तो उस बर्तन की रक्षा कर रहा था, मैं पकड़े हुए था, है ना। तो वो तो बिल्कुल निर्दोष हो गए। अब माता के पास कोई आरोप नहीं, अब आरोप कोई नहीं, तो आरोप कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो अब प्रश्न के रूप में आरोप नहीं लगा, अभी तक जितने प्रश्न किए प्रश्न के रूप में आरोप लगाए, तो कृष्ण उत्तर दिए और बिल्कुल जो है आरोप से मुक्त हो गए। अब कोई प्रश्न नहीं किया, सीधे आरोप लगा दिया, क्या? तेरा स्वभाव बानरों जैसा है, तेरा स्वभाव बानरों जैसा है। तो माता ने जब ये बोला तो कृष्ण ने जो है ये बात पकड़ ली। अगर प्रश्न पूछा होता तो उत्तर देते, अब प्रश्न नहीं पूछा, सीधे आरोप लगा दिया। तो कृष्ण ने कहा अगर मैं बानर हूँ तो मैं वन में चला जाऊँगा। अब माता ने सोचा मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया। अब मन में जो है मतलब बड़ा, मेरे तो प्राण निकल जाए, मैं तो जीवित नहीं रहूँगी, ये ऐसा बोला तो मैं तो जीवित नहीं रहूँगी। तो ऊपर से तो नहीं बोलती, उनकी जो चिंता थी अब ऊपर से तो नहीं दिखाई, लेकिन वो रेशम की डोरी से बांध रहे हैं। जब भागी थी माता तो उनकी चोटी से, है ना, चोटिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिखा, तो डोरी जो गिर गई थी उसी से कृष्ण को जो है वो बांध रहे हैं रेशम की डोरी से, है ना। तो 2 अंगुल कम पड़ी, तो दूसरी डोरी भी उन्होंने अपनी चोटी से निकाली, उसको गांठ लगा कर फिर बांधा, तो 2 अंगुल। और तब तक घर पड़ोस की जितनी स्त्रियाँ थी वो भी आ गईं, तो वो भी जो है बड़ी प्रसन्न हो रही हैं देख करके कि ये बालक बंध नहीं रहा है, तो इसका जो है मतलब बंधन इसके लिए लिखा ही नहीं है ना, इसके लिए बंधन जो है विधाता ने लिखा ही नहीं है। लेकिन माता यशोदा भी प्रसन्न हो रही हैं कि बालक जो है बंध नहीं रहा, तो इस बात से उनको भी प्रसन्नता हो रही। लेकिन साथ साथ वो कहते हैं इस कौतुक का अंत भी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जो है ये कौतुक का अंत होता है। तो और रस्सियाँ मंगाती हैं, तो मंथन की रस्सियाँ, गाय के बांधने की रस्सी नहीं, वो तो बहुत कठोर होती है। मंथन, दही मंथन की रस्सियाँ हैं, वो चिकनी होती, वो मंगाती हैं। और जितनी जोड़ती जाती हैं वो हमेशा 2 अंगुल कम पड़ रही है। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण जब नहीं बंधते हैं तो माता यशोदा भी जो है बहुत प्रसन्न हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं बालक के इस आश्चर्य पर, और जो स्त्रियां हैं वो भी प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन कृष्ण को जो है माता का जो परिश्रम है, कृष्ण को जो है कष्ट होने लगा। कृष्ण को कष्ट हो रहा है कि माता बड़ी उनका जो है परिश्रम हो रहा है, तो कृष्ण बंध गए। जब कृष्ण बंधे तो उन्हीं 2 रस्सियों से बंधे जो उनकी चोटी से गिरी थी, कि माता के प्रेम में ही बनते हैं वो, और किसी रस्सी से नहीं बनते। तो माता की चोटी से जो 2 रस्सी, एक रस्सी गिर गई थी, एक रस्सी माता ने निकाली थी, उसी से बंध गए, और बाकी जितनी रस्सियाँ थी वो अलग से निकल आई। तो वो एक रस्सी का जो किनारा था वो उन्होंने ऊपर से बांधा। तो बहुत लंबी रस्सी थी कि बालक के लिए कोई इसमें बाधा ना हो, चलने फिरने में, दौड़ने में, खूब बहुत बड़ी रस्सी, है ना। और कृष्ण के वस्त्रों के ऊपर से बांधी थी, तो ऐसे नहीं कि मतलब कृष्ण का शरीर बिल्कुल वस्त्रों से रहे थे तो जो रस्सी है वो चुभेगी, तो ऊपर से बांधी थी। और इतनी ढीली बांधी थी जैसे बछड़े को रस्सी बांधते हैं गले में, बछड़े के गले में रस्सी बांधते तो ढीली बांधते हैं ना, तो माता ने बिल्कुल ढीली बांधी थी, क्यों? प्रेम
माता का प्रेम ऐसा है कि वो बांध नहीं सकती अपने पुत्र को, लेकिन वो तो भाव है उनका कि मैं बांधना चाहती हूँ, मैं तुझसे बांध नहीं सकती लेकिन मैं तुम्हें बांधना चाहती हूँ। क्यों? अगर तू वन को जाना चाहता है तो मैं जीवित नहीं रहूँगी, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तुझे बांधना चाहती हूँ, लेकिन बांध नहीं सकती। माता यशोदा बांध नहीं सकती कृष्ण को, बांधना चाहती हैं, वो भाव है उनका, मैं तुझे बांधना चाहती हूँ। और कृष्ण इस प्रेम से इतने बंधे हुए हैं कि वो बंधन तो है ही नहीं, उनके हाथ तो वैसे भी खुले हैं, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, और बिल्कुल ढीला भी है। लेकिन कृष्ण इतने कमज़ोर हैं इस प्रेम में कि वे जो है छूट नहीं सकते। माता जो कृष्ण से प्रेम करती हैं तो इतनी कमज़ोर है कि बांध नहीं सकती, और कृष्ण इतने कमज़ोर हैं प्रेम में कि कृष्ण छूट नहीं सकते उस रस्सी से। और इतना जो है वो बंधन मजबूत हैं जो प्रेम का, कि वो नहीं टूटा बल्कि पेड़ टूट गए। 2 पेड़ टूट गए 36,000 साल पुराने, 36,000 साल पुराने हरे भरे, कोई सूखे पेड़ नहीं थे, वो टूट गए, लेकिन वो नहीं टूटा क्योंकि वो प्रेम में कृष्ण इतने कमज़ोर हैं कि वे तोड़ नहीं सकते, उस बंधन को नहीं तोड़ सकते, है ना। इस प्रकार से जो है जब ये बात हुई कि वो टूट गए तो फिर क्या हुआ, ये अब इसको सुनिए, मैं इसके यहाँ से जो है मैं आगे से आपको सुनाऊंगा कि ये जो है वृक्षों के गिरने के शब्द से जो है पूरे ब्रज के वासी क्या हो गए, मूर्छित हो गए। इतना तेज शब्द हुआ क्योंकि वो 36,000 साल पुराने पेड़, उनकी जड़ें कितनी नीचे गई होंगी वो आप सोचो, है ना। और वो जब गिरे तो कहाँ से मतलब उन्होंने मतलब ज़मीन को जो है उखाड़ा होगा कि भूकंप भी आ गया, पूरे ब्रज में भूकंप आ गया और पूरे ब्रजवासी मूर्छित हो गए। लेकिन कृष्ण और कृष्ण के साथ जो बालक थे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको तो एक कौतुक लगा कि ये भी एक मज़े की बात है। वो पेड़ गिरे तो ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे ऐसे जुड़े थे, ऐसे गिरे, है ना। तो किसी ना तो कृष्ण के ऊपर गिरे ना बालकों के ऊपर गिरे, ऐसे गिरे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि आश्चर्य की बात हुई कि यमलार्जुन नामक दोनों वृक्षों को तो श्री कृष्ण ने तोड़ दिया, किंतु माता के वात्सल्य से जनित उस प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ पाए। इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं ना। हाँ, तो फिर उस समय क्या हुआ कि गोकुलवासी एक घड़ी तक मूर्छा को प्राप्त हो गए। एक घड़ी कितना होता है, एक घड़ी कितना होता है, 24 मिनट, कितना 24 मिनट एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गए ब्रजवासी। कोई नहीं आया, है ना। तो बड़े आश्चर्य की बात है, कोई ब्रजवासी आए नहीं। और कौन आए, उन पेड़ों से जो है निकले 2 दिव्य पुरुष, नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, और उन्होंने प्रणाम किया, स्तुति की, परिक्रमा की और आज्ञा लेकर उत्तर दिशा में चले गए। इतनी देर में सब काम हो गया और कृष्ण के पास कोई नहीं आया। और जब 24 मिनट के बाद आए तो फिर सब पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया, पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, क्या बोले, वायु के बिना, वर्षा के बिना ना तो हवा चली, पेड़ गिरते हैं तो या तो हवा चलेगी, हवा नहीं चली, पेड़ गिरते हैं या तो वर्षा हो तो वर्षा नहीं हुई, और पेड़ गिरते हैं बिजली की तलकन से तो बिजली की तलकन भी नहीं हुई, और पेड़ गिरते हैं हाथी के द्वारा, हाथी भी नहीं है। तो चारों कारण नहीं है पेड़ों के गिरने का। तो वायु के बिना, वर्षा के बिना, बिजली की तलकन के बिना और हाथी के द्वारा किए गए आक्रमण के बिना इन दोनों वृक्षों को किसने गिराया। बिना वातम बिना वर्षम विद्युत प्रपतनम बिना हस्ती कृतम दोषम के नेमो पातितो ध्रुमो। किसने इन 2 वृक्षों को गिराया। तो फिर इतना बड़ा उत्पात हो गया, इतनी भारी गर्जना के कारण ब्रजवासी सब मूर्छा को प्राप्त हो गए थे। और फिर जब देखा तो दोनों वृक्षों के पास में बाल गोपाल को भी देखा और मुख पर हंसी भी देखी, बालक के मुंह में हंसी भी आ रही, और वो उखल अभी भी फंसा हुआ है पेड़ों के बीच में, वो उखल फिर भी नहीं निकल पाया, फंसा हुआ है, और कृष्ण भी वहीं पर बंधे हुए बैठे हैं, है ना। और पेड़ गिरे हुए हैं, और कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब यही प्रश्न कर रहे हैं।
जबकि उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि उखल बीच में फंसा हुआ है और कृष्ण वहीं बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि किसी को अनुभव से, अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती कृष्ण की लीला है। तो फिर क्या हुआ, जब पिता को देखा बाल मुकुंद ने तो रोने लगे, कृष्ण रोने लगे, है ना, रोने लगे। तब पिता जो है बड़े भयभीत थे, मन में तो बड़े भयभीत थे, लेकिन पुत्र को जो है वो दिखा रहे हैं क्या, हंसी, क्योंकि पुत्र को फिर जो है चिंता हो जाएगी। तो पुत्र को जो है कुछ तनाव ना पैदा हो, तो अपने तनाव को उन्होंने मतलब रोक लिया और हंसते हुए अपने पुत्र से जो है उन्होंने बंधन से मुक्त किया, हंस करके अपने पुत्र को बंधन से मुक्त किया। और फिर पुत्र को का मुंह चूम रहे हैं और बंधन का कारण जानते हैं कि बंधन का कारण क्या है, नंद जी जानते हैं बंधन का कारण क्या है। लेकिन पिता ने बार बार पूछा, हे पुत्र, वो दुष्ट कहाँ का रहने वाला है? हे पुत्र, वो दुष्ट कहाँ का रहने वाला है? तो पितृभक्त हैं, वो जो है पिता के भक्त हैं। तो कान में बोले मुझको उखल में बांधने वाली माता है। पिताजी, माता नहीं मुझे बांधा है, माता नहीं बांधा है। और यशोदा जी क्या था, जैसे वृक्ष गिरे थे तो ज्ञान उनका शून्य हो गया, माता यशोदा का ज्ञान शून्य हो गया और स्वयं से पश्चाताप से इतनी तपी हुई है माता यशोदा कि वे जो है ना तो कुछ बात कर रहे हैं किसी से और ना किसी की बात का उत्तर दे रहे हैं। और नंद जी ने कानों जान लिया यशोदा की हाल कि मतलब ऐसा हाल है, तो फिर बच्चों से क्या पूछें, ये बच्चे खुद बता रहे हैं, बच्चों से पूछना नहीं चाहते, बच्चे खुद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे लाला ने दोनों वृक्षों के बीच में जा कर के जब उखल को टेढ़ा करके खींचा तो दोनों वृक्ष खट खट करके झटपट भूमि पर लोटपोट हो गए, बच्चों ने बताया। और इन टूटे हुए वृक्षों से अग्नि के समान प्रकाशमान दो दिव्य देह वाले, जिनमें की कटक और मुकुट और कुंडल से सुशोभित थे, ऐसे दो पुरुष निकले और तुम्हारे कन्हैया को प्रणाम करके, स्तुति करके, नमस्कार करके और आज्ञा लेकर के उत्तर दिशा की ओर चले गए। बच्चों ने पूरी बात बताई। लेकिन इन बातों में जो है ये तो बच्चों का प्रलाप है, कुछ नहीं, और बच्चों की बात का कुछ भी महत्व नहीं है, वो समझें, क्योंकि बच्चों के पास तो बुद्धि नहीं है तो वो समझ गए, और जिनके पास बुद्धि है वो कैसे समझेंगे? तो भगवान की लीला बुद्धि से समझ नहीं आती, उनको अनुभव है तो वो नहीं समझ सकते। अपने अनुभव से आप भगवान की लीला नहीं समझ सकते, ये बच्चे समझ गए क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है बिल्कुल, है ना। तो जो है ये तो बालकों का प्रलाप है, ऐसा सोच करके ये फिर भी कुछ के मन में संदेह रहा कि गर्ग जी ने कुछ बताया था इस बालक के बारे में। इसके बाद फिर एक एक करके जितने ब्रजवासी थे और बालक को अपनी गोद में लेते हैं, फिर दूसरी गोद में, फिर तीसरे, जितने पिता के समान गोप थे नंद महाराज के, सब अपने बालक को अपनी अपनी गोद में ले करके इस तरह सबको जो है फिर यमुना जी को जाते हैं, अपने बालक को छाती में लगा गोता लगाते हैं। नंद जी अपने बालक को छाती में लगा के गोता लगाते हैं, फिर वस्त्र पहनते हैं, फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराते हैं, फिर महादान दिया, बालक की रक्षा हो गई, महादान दिया, दान से ज़्यादा महादान। और घर में आकर के पूर्वाह्न भोजन के लिए बैठ गए। पूर्वाह्न का जो समय होता है वो 8:10 से 10:34 तक होता है, उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट, उसको कहते हैं पूर्वाह्न काल का भोजन, पूर्वाह्न भोजन। तो नंद महाराज जो है बैठ गए पूर्वाह्न भोजन के लिए। लेकिन यशोदा जी तो दुख से, लज्जा से घर से बाहर निकली नहीं, और घर में आई हुई गोपियों से बातचीत ना कर सकें। सभी गोपियों के चले जाने पर रोहिणी ने जो है सेविकाओं से भोजन भी बनवा दिया और भोजन परोसवा दिया। ये माता यशोदा का सब काम बंद है, बातचीत बंद है, ना बोलना है कुछ, ना सुनना है। और जो है जब नंद महाराज ने बलराम जोगी को भी बुलाया और कन्हैया के साथ जो है उन्होंने बातचीत की, एक साथ भोजन किया, और दोनों
जो है भाइयों के साथ में एक मुहूर्त विश्राम किया। कुर्बान काल ब्रेकफास्ट के बाद एक मुहूर्त विश्राम किया। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट विश्राम किया। उसके बाद फिर स्वतचित होकर के गैयाँ सायंकाल को आएंगी। अगर कोई नहीं जाता गौओं के पीछे तो गौएँ अपने आप चली जाती हैं और सायंकाल में अपने आप आ भी जाती हैं। उसको गोधूली बेला बोलते हैं, गोधूली की बेला। जब गौएँ आती हैं तो उनकी खुरों से धूल उड़ती है तो पता चल जाता है गौएँ आ रही हैं गोधूली के बेला में। तो अब विश्राम करके और गौओं का जो है आने का जो है समय जब हो गया तो गोदोहन भी करा लिया, गौओं को दोहन करा लिया। इसके बाद फिर जो सफ़ेद मिश्री होती है उसको मंगाया और धारोष्ण दूध को जो है अपने पुत्रों को पिलाया। धारोष्ण दूध का मतलब धारा से जो निकला हुआ दूध गर्म होता है, उसको धारोष्ण दूध बोलते हैं। जब धारा से निकलता है तो गर्म होता है दूध, तो वो उसमें मिश्री घोल करके अपने दोनों भाइयों को पिलाया। और इसके बाद भवन में आए तो सायंकालीन का जो भोजन है तो वो जो है वो आप ग्रहण करते हैं। और जितनी गोपियां हैं वो आईं, हे ब्रजराज, कृष्ण की माता ने आज भोजन नहीं किया है। नंद जी से बताते हैं, हे ब्रजराज, कृष्ण की माँ ने आज भोजन नहीं किया है और किसी के साथ बोली भी नहीं। ऐसी दशा देखकर घर की सभी गोपियां भी बिना खाए पिए चुपचाप बैठी। घर की जितनी दासियां हैं वो कैसे खाएंगी जब मालकिन नहीं खा रही, तो भी सब चुपचाप बैठी हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। तो ब्रजराज दुख से और हंसी से बोले कि हम क्या करें। नंद जी बोले हम क्या करें, अपना क्रोध करने वाली वो स्वयं अपना दोष देखे। उसने क्रोध किया, अपना दोष देखे। अब तो सब आंसू बहाने लगे और बोले कि वो तो भीतर से बाहर से बहुत कोमल है, हैं? वो तो भीतर से बाहर से बहुत कोमल है और आपकी बात है तो और वो दुखी हो जाएगी, उसको और संताप होगा। तो ब्रजराज जो है अब पुत्र से पूछते हैं कि अब तुम निर्णय करो। हे लाला, हैं तू अपनी माँ के पास जाएगा? हैं? अब नंद जी पूछते हैं पुत्र से कि हे पुत्र, अपने माँ के पास जाएगा? तो कृष्ण बोले नहीं 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 मैं आपके साथ ही रहूँगा मैं आपके साथ रहूँगा। तो फिर जो उपनंद की पत्नी थी वो हंस कर बोली, तो अगर तुम ब्रजराज के पास रहेगा तो किसका स्तन पिएगा, किसका स्तन पिएगा? श्री कृष्ण बोले मिश्रित से मिला धारोष्ण दूध पी लूँगा। धारा से जो गरम गरम दूध आता है मिश्री मिला करके वो पी लूँगा। तो सब बोले किसके साथ खेलेगा? तो कृष्ण बोले पिताजी के साथ खेल लूँगा, भैया के साथ खेल लूँगा। अच्छा, तो जो है श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रजराज कहते तो रोहिणी माता के पास चला जा। तो रोहिणी माता क्यों नहीं जाता है? तो कहते हैं कि मैंने तो माता रोहिणी को भी बुलाया था, वो भी नहीं आई। जब माता मुझे बांध रही थी तो मैंने रोहिणी मैया को भी बुलाया तो वे भी नहीं आई, तो मैं रोहिणी माता के पास भी नहीं जाऊंगा। तो फिर तो रोहिणी बोली, धीरे से बोली कि हे पुत्र, ऐसी कठोरता का आचरण क्यों करते हो, तेरी माता बहुत दुखी है। तो कृष्ण जो है अनसुनी कर देते हैं और पिता के मुंह को देखते हैं और उनके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। तो फिर रोहिणी जो है बलराम को संकेत करती है, इसको खींचो, इसको खींच करके लाओ इधर यशोदा के पास। तो बलराम खींचते हैं, बलराम ने जाके कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, लेकिन कृष्ण उनके हाथ से छूट करके दौड़ कर पिता की गोद में चिपट गए, ऐसे चिपट गए। और फिर गोद से उठ करके दोनों भुजाओं से पिताजी के गले को पकड़ लिया और पिता की दृष्टि को देखते देखते जो है रो रहे हैं कृष्ण। और ब्रजराज जानते हैं कि कृष्ण के का जो है माता के प्रति बहुत स्नेह है। तो फिर ब्रजराज ने हाथ को ऊंचा करके कृष्ण से कहा, लाला, यदि तू कहे तो तेरी माँ को पीट दूँ मैं। ब्रजराज बोले कृष्ण से कि लाला, तेरी माँ को पीट दूँ मैं। ऐसे हाथ ऊपर किया। तो ना सहन करते हुए दोनों हाथों से पिताजी के हाथ को जोर से पकड़ लिया उन्होंने, जोर से पकड़ लिया। हैं? नहीं जोर से पकड़ लिया। तो फिर हंस करके कृष्ण वो बोले, ब्रजराज बोले, पुत्र, तुम्हारी माता यदि ऐसे हो जाए
अगर तुम्हारी माता ऐसी हो जाए तो तू क्या करेगा? तो सीधे नहीं बताए ना, वो बताना भी बता भी नहीं सकते। अगर तेरी माता ऐसी हो जाए तो क्या करेगा? तो फिर माता के प्रति सजल नेत्र होकर बोले, मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है। अब कृष्ण जो है बहुत चिंतित हो गए, मेरी मैया कहाँ है, मैं वहीं पर जाता हूँ। और रोहिणी की गोद में चढ़ गए, एकदम रोहिणी गोद में एकदम चढ़ गए, मेरी मैया कहाँ है। और फिर सबको हंसी आ गई। और रोहिणी जी के द्वारा फिर जब लाए गए माता यशोदा के पास, तो घर में धंसकर रोते हुए हर्षपूर्वक माता के गले से जा लगे, माता के गले से लग गए। तब माता यशोदा, जैसे गाय बोलती घर घर के शब्द निकलती है, ऐसे घर घर के शब्द निकालने वाली माता यशोदा जो है लाला के मस्तक पर अपनी ठोड़ी धरती है, माता के लाला के मस्तक पर, और सबको रुला दिया। और जितने भी घर के लोग थे सब रो रहे हैं, माता यशोदा भी रो रही हैं। उसके बाद फिर जो है यशोदा को शांति प्राप्त हुई, और श्री कृष्ण जो है माता यशोदा का स्तन पीते हैं तो माता को शांति प्राप्त होती है। उसके बाद जो है बलराम जी से युक्त होकर के कृष्ण के साथ में जो नंद महाराज बैठे हुए हैं, तो भोजन परोस दिया। और उस दिन से लेकर के 3 दिन तक माता यशोदा संकोच के कारण ब्रजराज के नेत्रों के सामने नहीं आई। 3 दिन तक सामने नहीं आई, नंद महाराज के सामने नहीं आई ना। और 3 दिन के बाद फिर पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र ने चुनरी खींच करके पिता के सामने खड़ा कर दिया। और दाम बंधन जिस दिन से हुआ उसी दिन से परिहास के कारण, आनंद के कारण इनको नाम सबने दे दिया दामोदर। दामोदर नाम, दामोदर कह करके बुलाने लगी सब, है ना। और कृष्ण का बारंबार इतना ऐश्वर्य देखने के बावजूद भी जो है माता यशोदा के अंदर वात्सल्य रस में कोई न्यूनता नहीं आती, कमी नहीं आती माता की, है ना। तो वात्सल्य प्रेम माता का बड़ा प्रबल है, कमी नहीं आई। तो सुखदेव जी ने कहा है कि मुक्ति देने वाले जो मुकुंद हैं, बाल मुकुंद हैं, मुक्ति देने वाले हैं, है ना, तो उनसे जो यशोदा को सुख प्राप्त हुआ उसका 1% भी शंकर जी को नहीं मिला, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, और शंकर और ब्रह्मा, शंकर ब्रह्मा लक्ष्मी 1% भी नहीं मिला। जो सुख माता यशोदा को मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले मुकुंद हैं, उनसे प्राप्त हुआ, है ना। ब्रजेश्वरीम स्तोतुम अपि है को विधा को वा भवेल लोक संग्रहे ब्रह्मापि सर्वोपि रमापि यत्कला कलाश्च नासी नांची दिति बाधराई नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने ये बात बोली है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, कि शंकर ब्रह्मा लक्ष्मी किसी को 1% भी वो सुख नहीं मिला जो सुख कृष्ण के द्वारा माता यशोदा को प्राप्त हुआ, है ना। तो सुखदेव जी ने इसका उद्घाटन किया है। यशोदा का ऐसा शोभायुक्त यश है। तीनों लोकों में फैला हुआ है। माता यशोदा का जो यश है वो तीनों लोकों में फैला हुआ है। नेमम बिरिंचाम, ये जो है श्लोक है, हाँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की परमेश्वरता का अनुभव करते हुए बलराम जी अभिलाषा पूर्वक अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से बोले। अभी कथा हो गई तो बलराम जी अब कृष्ण से बोल रहे हैं। क्या बोले? भैया याद है हम तुम दोनों प्रकट लीला में महावन में वास करते थे। वो प्रकट लीला है, जो भारतवर्ष में लीला करते हैं भगवान, वो प्रकट लीला होती है। और जो वहाँ पर होती है वो नित्य लीला होती है ना, वो अप्रकट लीला है ना। तो कहते हैं बलराम जी कृष्ण से कि हम दोनों प्रकट लीला में महावन में इसी प्रकार वास करते थे। और कृष्ण मंद हंसी के साथ कहा कि हाँ, वहाँ पर हम और तुम क्रीड़ा भी करते थे। कृष्ण और बलराम कहते हैं, है ना। तो फिर स्निग्ध कंठ जो है कथावाचक समाप्ति का वचन कहा कि हे गोपों के राजाधिराज, ये दृशस्तनयो जातस्तव गोपे महेश्वर है। ये जो स्निग्ध कंठ कथा की समाप्ति करते हैं और क्या कहते हैं, ये दृशस्तनयो जातस्तव गोपे महेश्वर है, कि हे गोपों के महेश्वर, आपका ऐसा जो है पुत्र है जो वृक्षावपितो स्वस्य दिव्य भक्तो विनिर्ममे, कि जिसने उन वृक्षों को भी जो है
जो 2 वृक्ष थे उनको भी अपना भक्त बना लिया। तो वो उनका क्या संकेत है कि हम दोनों वही भक्त हैं। स्निग्धकंठ और मधुकंठ जो कथा सुना रहे हैं, ये कौन है? दोनों वही वृक्ष ही हैं जो गोलोक धाम में कथा सुना रहे हैं। वो कुबेर के पुत्र थे, तो पहले तो कुबेर के भवन में गए, लेकिन वर मांग चुके थे कि हमारी वाणी जो है आपके गुणों का हमेशा गान करे, है ना, कान हमारी आपकी कथाओं को सुने। तो वरदान मांग लिया था, इसलिए फिर वहाँ से स्वर्ग से फिर नीचे वापस नहीं आए, स्वर्ग से और ऊपर उठ करके भगवान के धाम में गए, गोलोक धाम में गए। ठीक है, तो कथा हो गई समाप्त। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? एक बात थी जी। आपने जब बीच में बोला ना कि रेशम की रस्सी थी, वो गले को भी अगर बांध दिए तो कपड़े के ऊपर भी लेकिन वैसे नाम तो इस लीला में दामोदर बोलते हैं ना, दामोदर का उधर मतलब